करें, समय बहुत कम रहता है और विषय हम पूरा कर ही नहीं पाते हैं। वो अपनी दूसरी कारिका अभी तक पूरी नहीं हुई, उस विषय को और देके आज होगा तो ठीक, नहीं तो अगली कारिका अपन कल लेने का प्रयास करेंगे। भावना है कि आज ही पूरी हो जाए बात अपनी। एक मंदिर का निर्माण हुआ। वो जो मंदिर था वो अलौकिक बहुत सुंदर मंदिर था। वो पूरे नगर में हर जगह पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे कि कार्तिक की अमावस्या पे एक अनोखा मंदिर जिसका उद्घाटन होना है। चारों तरफ विज्ञापन थे और सभी के बीच में कौतूहल का एक विषय था कि मंदिर तो बहुत देखे हैं, आखिर अनोखा मंदिर क्या होगा, उस मंदिर में ऐसा क्या जो बार बार चारों ओर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि वो ऐसा मंदिर है जो आपने अपने जीवन काल में न कभी देखा होगा न कभी सुना होगा और आपकी सोच से परे वो मंदिर है। सबके मन में उस कार्तिक अमावस्या का इंतजार था कि जल्दी वो दिन आए और हम देखें। चारों ओर मैदान के बीच में मंदिर बन रहा था, वहाँ किसी का प्रवेश नहीं था। बाहर से बहुत आकर्षक था, लोग बाहर से तो देख पा रहे थे, पर बात बाहर की नहीं थी, बात तो अंदर की थी। अंदर क्या है, बाहर तो जैसा मंदिर होता है वैसा ही मंदिर था, लेकिन जो प्रचार प्रसार चल रहा था वो अंदर के विषय में चल। अब वो दिन आ ही गया और भारी जन सैलाब के साथ उस मंदिर के दरवाजे पट खुलते हैं। खुलते ही लोगों का प्रवेश उस मंदिर में होता है। मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो देखा बहुत विशाल वेदी है और उस वेदी के ऊपर बहुत बड़ा एक दर्पण लगा है। क्या लगा है? दर्पण। और दर्पण के नीचे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में एक चीज लिखी है, वो लिखी है, आज तक आपने परमात्मा के दर्शन तो बहुत बार किए, लेकिन आपने अपने आप के दर्शन नहीं किए। आज से आप अपने दर्शन करना प्रारंभ कर दो। आज से आप अपने दर्शन करना प्रारंभ कर दो। अगर आपने अपने दर्शन प्रारंभ कर दिए तो निश्चित आप भी परमात्मा बन जाओगे। आप से मैं स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अस्पताल में गए आप, डॉक्टर के पास गए आप, डॉक्टर के पास गए आप, डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, स्वस्थ है और बिल्कुल प्रशस्त दिख रहा है। आप डॉक्टर की प्रशस्ता के लिए गए कि अपने आप को स्वस्थ करने के लिए डॉक्टर के पास गए? बताओ। नहीं, डॉक्टर साहब आप बहुत बढ़िया हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए गए ना, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए। आप भगवान को के पास किस लिए जा रहे हैं? भगवान को देख के नहीं, आप तो अनंत गुण के धारी हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, बस उसी के लिए जा रहे हो कि भगवान के पास स्वयं को भगवान के जैसा बनाने के लिए जा रहे हो? बताओ। उसके लिए जा रहे हैं ना, आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसी के लिए जा रहे हैं ना, इसी के लिए जा रहे हैं कि भगवान आपके जैसा हमें बनना है, इसके लिए जा रहे हैं। तो अब आपके जैसे बनना है तो आप उसके जैसा बनने का प्रयास तो करें, मन में विचार तो करें कि भगवान जैसे आप थे वैसे हम भी चारित्र को धारण करें, वैसे हम भी आपके मार्ग पर आगे बढ़ें। महाराज जी रोज रोज आपको बोल रहे हैं, पहले हमने भी आपसे बोला था कि हमें आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है तो आप मन में विचार तो करो आगे बढ़ने का। अच्छा, अगर आपका बच्चा एक ही क्लास में पढ़े, एक ही क्लास में पढ़े, तो आप क्या कहोगे उसे? कैसा है, हर बार फेल होता है, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, वहीं के। आप बच्चे से तो ये अपेक्षा रख रहे हो कि बेटा 6वीं क्लास से 7वीं में आ जा, 10वीं क्लास से 11वीं में आ जा, बोर्ड की परीक्षा पास हो जा, लेकिन आप अपना तो विचार करो। आप जिस क्लास में हो क्या उससे ऊपर उठे हो? उठे हो उससे ऊपर? नहीं उठ रहे हो। आप जहां पर हो वहीं पर हो, आप आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो। उस बच्चे से तो कह रहे हो बेटा फेल हो रहा है, लेकिन अपने अंदर झांक के देखो, आप भी फेल हो रहे हो, प्रतिदिन फेल हो रहे हो, क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। जिस क्लास में हो आप उसी क्लास में हो। हम चाहते हैं कि आगे आप बढ़ो, और अगर गुरु लोग हमें संबोधित कर रहे हैं कि भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, सब अनुकूलता है, उसके बाद भी अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो आगम मालूम है क्या कहता है? आगम में ये लिखा हैगा, सब कुछ समझाने के बाद,
सब अनुकूलता होने के बाद भी अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो निश्चित तौर से आपने क्या कर लिया है? बोलो ना, स्वाध्यायशील हैं सब लोग, तो नीच गति का बंद कर लिया है। समझाने के बाद भी अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो तो नीच गति का बंद हो गया है। तभी तो आपको बताया जा रहा है और उसके बाद भी आप उसके लिए विचार भी नहीं कर रहे हो। एक बात ध्यान रखना, जिसने पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लिया, ये निश्चित मानना कि उसकी स्वर्ग की सीट पक्की। काय की सीट पक्की? स्वर्ग की सीट पक्की। और जितने वृद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, आप आदर्श हो, आपको देखकर सब लोग चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कदम बढ़ाना है। मन की मारी मन की जीती जीत है और मन की हारी हार। आप अगर दृढ़ विश्वास करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। हमारी दीदी की बहुत इच्छा है। कौन सी दीदी? नाम तो हमें याद नहीं रहता, जो प्रतिवत्सली में दीदी है ना, श्वेता। हाँ, श्वेता दीदी कि महाराज जी बहुत सारे लोगों को प्रतिमा दिलाकर पंचम गुण स्थान करना। पंचम गुण स्थान का महत्व समझो आप। पंचम गुण स्थान अर्थात असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण। आज आप वही पूजन कर रहे हो, वही पूजन से क्या मान लो कुछ मिल रहा है और उससे बहुत कुछ पुण्य मिलेगा आपको। किससे? पंचम गुण स्थान से। तो हमारी भावना है कि आप पंचम गुण स्थान प्राप्त करें। प्रारंभ में जब मैं घर में था तो एक भैया जी हमारे आए, संदीप भैया जी हैं बीना वाले, वो हमारे आए और उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ पूरे समाज में दी। उनकी उपलब्धि मानना चाहिए। उनका कहना था कि हम चतुर्थकालवत चर्या का पालन और श्रावक तो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन कम से कम महीने में एक दिन शुद्ध भोजन करें और शुद्ध भोजन के बाद बाहर आकर पड़घान करें और भाव नभाएं, साधु हो चाहे नहीं हो, लेकिन सोले के कपड़े पहने और अतिथि समिभाग जो व्रत है उसका पालन करें और शुद्ध श्रावक बने हम, और शुद्ध भोजन सुबह से शाम तक करें। हमें बहुत अच्छा लगा वो। और फिर क्या था, 30-35 घर की समाज थी, एक एक दिन फिक्स कर दिए। अपनी अपनी अनुकूलता से सबने अपने अपने दिन ले लिए और वो 35-40 समाज में पूरे दिन बढ़ गए। कहीं कहीं किसी को डबल मिल गया, ऐसा हुआ। तो वो बस सोले के कपड़े पहनते थे और 9:30 बजते थे और वो बिल्कुल आ जाते थे। और इस बीच में कोई अतिथि आता था तो उनको ले के भी जाते थे। तो अब ये चीज़ मेरे बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गई। जब मैं मुनि बनने के बाद पीछी की बात होती है, सब लोग पीछी के पीछे बहुत पड़ते हैं, महाराज जी आपकी पीछी चाहिए, आपकी पीछी चाहिए। तो सबसे पहले मेरा एक ही नियम होता था, वो ये नियम होता था कि जो बड़े हैं 45 से ऊपर अगर हैं तो आप प्रतिमा ले लो, तो मैं पीछी देने को तैयार हूँ, मुझे कोई बाधा नहीं है। कोई भी मेरे ये नहीं कि मुझे उसे देना है, प्रतिमा ले लो। तो बहुत पीछे हटते थे लोग। अब कोई नवयुवक आ गया तो मैं उससे एक ही बात बोलता था, भैया एक काम कर, अष्टमी चतुर्दशी के दिन शुद्ध श्रावक बन जा। महाराज जी शुद्ध श्रावक मतलब क्या? बस शुद्धि का भोजन करना है और पड़घान करना है। आज 17-18 साल हो गए हैं, लगभग युवा लोगों ने ही पीछे ली और दी हैगी। कुछ लोगों ने प्रतिमा ली और बाकी कुछ लोगों ने यही नियम लिया, अष्टमी को और चतुर्दशी को वो शुद्धि का भोजन करते हैं और सच्चे श्रावक बनते हैं, शुद्ध श्रावक बनते हैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन। मेरी भावना भी ये है कि बामोरा वाले अष्टमी चतुर्दशी नहीं करें, कोई बात नहीं। बहुत से लोगों की भावना प्रतिमा हमें पीछे चाहिए, तो तीनों महाराज जी के नियम तो ये रहेंगे ही। आप मान के चलना कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन आप श्रावक बनोगे तो आपको पीछी मिलेगी भी और पीछी देने को भी मिलेगा। तो पहले से बात रख दी ताकि आगे दिक्कत नहीं हो, आप चाहें तो अब ये करना है। अब अष्टमी चतुर्दशी करना वो तो पीछी वाले शर्त पर है, लेकिन इतनी भावना हो सकती अगर हमारी पूरी कि महीने में हम एक दिन श्रावक बन जाएं। क्या बन जाए? श्रावक बन जाए। एक कितने घर की समाज है अध्यक्ष जी? कितने घर की समाज है? मतलब फिर भी एक आंकड़ा तो होगा, 130 घर मान लिए। हम ये कह रहे हैं, महिला मंडल से भी हम कह रहे हैं और अध्यक्ष जी से भी कह रहे हैं, युवा वर्ग से भी कह रहे हैं, अपनी बात को आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। प्रारंभिक चतुर्मास चल रहा है, 4 महीने हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और जीवन भर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो 4 महीने का आप नियम लो, 4 महीने हो जाए और आपको अच्छा लगे मेरी बात तो अपन आगे कर लेंगे। हम जीवन भर नहीं बांध रहे, हम अपनी भाव आपके सामने रख रहे हैं कि हम 4 महीने एक एक दिन बांट लें कि हाँ फलानी तारीख जो आपको अनुकूल हो, जो आपके अनुकूल हो।
30 दिन में हम 130 का भाग दें तो कितने कितने हो जाएंगे एक दिन में श्रावक? हैं? एक 4-5 श्रावक हो जाएंगे। मतलब 4-5 श्रावक कम से कम महीने में एक दिन जैन बन जाएं। अभी आप जैन नहीं हो, मैं आपको जैन बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? जैन। जैन तो तब होगा जब आप शुद्ध भोजन स्वयं खाएं और जो अतिथि आया उसको कराएं, वो होता है जैन। और एक दिन, बस एक दिन के लिए तो बात कर रहा हूं, महीने में एक दिन, साल में अगर, और चतुर्मास में सिर्फ 4 दिन की बात है, और साल में 12 दिन, अगर हमेशा करोगे तो 12 दिन। जैन बनना है ना? बोलो, बनना है। महीने में एक दिन नहीं कर सकते शुद्धि का भोजन, अतिथि को नहीं करा सकते। रोज कराओ तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं तो महीने में एक दिन की बात कर रहा हूँ। और मेरी एक धारणा है, मैं कुछ लोगों को नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मैं तो सबको जोड़ना चाहता हूँ। अच्छा लगेगा मुझे मेरी बात अगर आप लोगों ने मानी तो मैं समझूंगा हाँ, आचार्य श्री ने बहुत अच्छी जगह भेजा है, बामोरा के लोग बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, आप भगवान की अपनी चर्चा चल रही थी और भगवान के ऊपर हमने दर्पण की बात कर रहे थे। तो दर्पण का उपकार होता है, क्या होता है? आपका कोई दाग है वो दिखाना, आपकी जो भी कुछ गंदगी दिख रही है उसको दिखा देना, ये है। भगवान भी आपको, आप भगवान के पास जा रहे हैं, दर्पणवत भगवान है, उसमें अपनी कमियों को देखना, उसमें अंदर के दोषों को देखना, यही तो भगवान सिखा रहे हैं हमें। लेकिन हम क्या अपने दोष देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, हम तो बस उनके गुण देख रहे हैं। भगवान आप ऐसे हो, भगवान आप इस प्रकार हो, आपने अनंत चतुष्टय के धारी हो, आपने ऐसी तपस्या करी। नहीं, वो तो है, लेकिन आप अपने दोषों को भी देखो। ये भी एक दर्शन का एक तरीका है कि हम भगवान के पास जाएं और अपने दोषों को निहारें कि हमने आज क्या क्या दोष किए, हमने आज क्या क्या गलत किया, हमारे माध्यम से कितने जीव को हमने कष्ट पहुंचाया। ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि रूप की ओर नहीं, स्वरूप की ओर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। क्या बात बोली मैंने? रूप की ओर नहीं, स्वरूप की ओर दृष्टि होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, पदार्थ की ओर नहीं, पदार्थ की ओर नहीं, यथार्थ की ओर दृष्टि होनी चाहिए। आप लोगों की दृष्टि पदार्थ की ओर है। पदार्थ से तात्पर्य शरीर के ऊपर है आपकी दृष्टि, संपदा के ऊपर है आपकी दृष्टि। आपकी दृष्टि काय पे है? धन के ऊपर है आपकी दृष्टि। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पदार्थ है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो जो आप महीने में एक दिन करोगे वो यथार्थ है। वो जो जैन धर्म का पालन करोगे, सच्चे श्रावक बनोगे, जैनी बनोगे, वो यथार्थ है। हम चाहते हैं आप यथार्थ जियो, जीवन भर यथार्थ जीवन जियोगे तो बहुत अच्छी बात है। वो यथार्थ आपके साथ जाएगा, पदार्थ आपके साथ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? यथार्थ। जब आपका लेखा जोखा होगा, उस यथार्थ की बैलेंस शीट बनेगी, आपके धन की बैलेंस शीट नहीं बनेगी कि आपने 1 लाख रुपए की सेलिंग करी थी, आपने 2 लाख रुपए की सेलिंग करी थी, या आपने इतना बड़ा व्यापार किया था। वो पदार्थ है, वो पदार्थ साथ नहीं जाने वाला, यथार्थ साथ जाने वाला है। मेरी इस बात को उतार लेना आप। किस बात को? किस बात को उतार लेना? कि पदार्थ की ओर नहीं, हमारी दृष्टि यथार्थ की ओर होना चाहिए। और यथार्थ क्या है? वो यथार्थ धर्म है। धर्म के अलावा यथार्थ दूसरी कोई चीज़ नहीं है, और वही हमारे साथ जाएगा, वही हमारे साथ जाएगा। अब एक बात और रखता हूँ आपके सामने। एक बालक था, वो बालक बड़ा नास्तिक था। क्या था? नास्तिक था। वो नास्तिक था और भगवान के पास जाकर कभी दर्शन नहीं करता था। एक बार वो परीक्षा देने गया और आया, घर में आया, पिताजी बोलते थे बेटा मंदिर अपने यहाँ ऊपर ही तो है, दर्शन कर लिया कर। वो बालक दर्शन नहीं करता था। अब परीक्षा देकर आया और दे के आने के बाद वो ऊपर पहुँच गया। ऊपर पहुँचा, भगवान के दर्शन करने के लिए जाने लगा। पिताजी ने पूछ लिया बेटा कहाँ जा रहे हो आज? पिताजी ऊपर भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। जैसे ही पिताजी ने सुना, बड़े खुश हुए, बहुत अच्छा, आज कौन सा दिन है, हमारा बालक भगवान के दर्शन करने जा रहा है। मैं रोज़ समझाता हूँ कि प्रभु की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, क्या हो गया इसको? आज मैं भी पीछे पीछे चलता हूँ। बालक के पीछे पीछे वो भी गए। वो भगवान के पास हाथ जोड़ता है, छोटा सा बालक है, और वो बालक बोलता है मैंने मेरे पिताजी के मुख से सुना है आप सब कुछ देते हो, आपके पास सब कुछ मिल जाता है, आप तो अनंत चतुष्टय के धारक हैं, सब देने वाले हैं। आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ। आज क्या मांग रहा उस बच्चे ने? सुनना उस बच्चे की बात। तो उसने कहा कि भारत की राजधानी आप बम्बई कर देना। क्या कर देना? भारत की राजधानी
बम्बई कर देना। अब बात पिताजी के कान में पड़ी, वो नीचे पिताजी आए, बेटा तूने आज भगवान के पास गया तो, लेकिन क्या मांगा वो समझ में नहीं आया। बोले पिताजी बात ऐसी है कि जब मैं पेपर दे रहा था तो उसमें एक प्रश्न आया था कि भारत की राजधानी क्या है, तो बोले वो तो दिल्ली थी, अब गलती से मैंने बम्बई लिख दी। अब मैं जब बाहर आया तो मुझे बड़ा विकल्प हुआ कि राजधानी तो दिल्ली थी और अपन ने बम्बई लिख दिया। तब मुझे आपकी बात याद आई कि भगवान सब कुछ दे देता है, तो भगवान राजधानी दिल्ली जरूर कर देगा, इसलिए मैंने दिल्ली की बम्बई जरूर कर देगा। सब देता है तो राजधानी बदल देगा, इसलिए मैं भगवान के पास गया और राजधानी मैंने वहाँ पर कह दिया कि आप दिल्ली की जगह बम्बई कर देना। आप हंस रहे हो उस बच्चे के ऊपर, सभी को हंसी आ रही, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उस बच्चे पे तो हंस रहे हो, अपने आप पर भी हंसो। क्यों हंसो? आप भी भगवान के पास जाते हो, भगवान ये दे देना, भगवान वो दे देना, पर विचार किया है आप दूसरों को दुख दे रहे हो और पाप दे रहे हो, और उस दुख और पाप का क्या नतीजा होगा? उससे क्या भगवान दे देगा आपको? उस बच्चे की तरह ही आप मांग कर रहे हो। वो जो बच्चा मांग कर रहा है नाजायज मांग है उसकी, ऐसी आप भी नाजायज मांग कर रहे हो। स्वयं पाप से संलग्न हो। स्वयं महाराज जी समझा रहे हैं कि भैया एक दिन के लिए बन जाओ, सब भला हो जाएगा, और फिर बनने को तैयार नहीं रहोगे और फिर क्या भगवान ये दे देना, तो भगवान देंगे क्या? ये बताओ देंगे क्या? नहीं देंगे ना। तो महीने में एक दिन तो हमें जैन बनना ही, बनोगे ना? बताओ ना, बनना है। बहुत अच्छा। हम आपसे एक चीज़ और पूछते हैं, अंतिम बात को रखकर हम विराम करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है, क्या चाहता है कि मुझे अपमान नहीं झेलना पड़े। क्या नहीं झेलना पड़े? अपमान नहीं झेलना पड़े। पर अपमान कब वो नहीं झेलेगा? जब उसके मन में मान की आकांक्षा समाप्त होगी, तभी वो अपमान को नहीं झेलेगा। वो चाहता है मैं मृत्यु से बच जाऊं, मुझे ये मृत्यु आए नहीं, तो उसको इस जन्म की संतति को स्थगित करना पड़ेगा ना, तभी वो मृत्यु से बच सकता है। हर व्यक्ति चाहता है इस चीज़ का अंत हो जाए, पर अंत तब होगा जब जो चीज़ आपने प्रारंभ करी है उसको आप चुनौती देकर बंद करें। तो आपके अंदर ये समझ तो है कि मृत्यु से बचना है तो जन्म समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपमान से बचना है तो अपने को मान को नीचे रखना पड़ेगा, तब आप अपमान से हम हट सकते हैं। वैसी एक बात आपके मन में क्यों नहीं आती कि हम दुख से बचना है, हमें दुख से बचना है तो हम पापों से अलग हों, तब हम दुख से बच जाएंगे। हम पाप से जब तक अलग नहीं होंगे तब तक दुख से नहीं बच सकते। पाप आपको लगना चाहिए, पर आपको पाप लगते ही नहीं कि हमारे अनर्थकारी है। आपके मन में पाप के प्रति घृणा नहीं है। जब तक पाप के प्रति घृणा आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप पाप से दूर नहीं होंगे। लेकिन आपने पाप के साथ मित्रता कर रखी है, इसलिए आप पाप से दूर नहीं हो पा रहे। खेद की बात है कि आपको लगता है एक कार्य कारण व्यवस्था होती है। आपको मालूम है हमने भोग किए, हमने खूब सिगरेट पी, ये भोगी है ना सिगरेट, तो हमने खूब सिगरेट पी। आपको मालूम है इस सिगरेट से क्या होगा कि फेफड़े खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग हंस रहे हो। तो खूब सिगरेट पी, खूब ड्रिंक की, तो आपको मालूम है उस ड्रिंक से हमारे हृदय में अनेक प्रकार की बीमारी और भी ऐसी भोगों से अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है ना। ये कार्य कारण व्यवस्था आपको समझ में आ रही है। आपको भूख लगी, आप समझ सकते हो वो भूख कैसे शांत होगी? भोजन से होगी ना, भोजन से। ये कार्य कारण व्यवस्था आपके दिमाग में। आपको प्यास लगी तो आपके दिमाग में है कि वो प्यास कैसे शांत होगी? पानी से। ये कार्य कारण व्यवस्था आपके दिमाग में आ रही है। लेकिन ये व्यवस्था क्यों नहीं समझ में आ रही है महत्वपूर्ण, कि पाप हो रहा है तो उस पाप से क्या मिलेगा? दुख, कष्ट, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ये बाकी चीजें समझ में आ रही है कि मैंने बीड़ी सिगरेट पी, मेरा बुरा होगा, तो पाप करोगे तो बुरा होगा। ये बात आपके दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही है? ये बात बैठ जाएगी तो सब भला हो जाएगा। आप पाप को छोड़ो, जब तक पाप के प्रति घृणा नहीं होगी तब तक आप पाप नहीं छोड़ोगे। ये मानसिकता बनाओ कि मैं गलत कर रहा हूं, मेरा गलत होते चला जाएगा। ये विचार करो कि मैंने धर्म किया है तो ही सुख मिलेगा। ये कार्य कारण व्यवस्था दिमाग में बिठा लो कि मैं धर्म करूंगा तभी सुख की प्राप्ति होगी, उसके बिना मुझे सुख नहीं मिलेगा। भावना है कि आप धर्म करो और सुख की प्राप्ति करो। और एक बात और मैं आपसे
कहना चाहूँगा, समय हो रहा है, लेकिन संचालक महोदय ने आके हमसे कहा कि हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि 30 तारीख को शाम को जो आचार्य निर्यापक मुनिश्री समय सागर जी ग्रुप वाले जितने सदस्य हैं, वो सभी सदस्य प्रथम ट्रिप लेकर आचार्य भगवंत के दर्शन करने सभी लोग जा रहे हैं। तो आप लोग तालियों की आवाज़ इतनी आई, मतलब यानी आप लोग आचार्य श्री जी के पास में जाने के लिए भी आप अपने जीवन में वो काम करने जा रहे हैं जो शिखर जी और गिरनार जी से भी बढ़कर है। इस कलिक काल के चलते फिरते तीर्थ के दर्शन करने जा रहे हैं आप, और इतनी भक्ति भाव से आप उन पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने जाना है आपको, और पूरी भक्ति ऐसा लगना चाहिए कि बस आपके दर्शन करने से हमारा सब कुछ भला हो जाएगा। और पूज्य गुरुदेव के पास तो आप जा ही रहे हैं, जाना है ना सबको, जो समय सागर जी निरापक श्रवण समय सागर जी ग्रुप वाले सभी को जाना है कि महाराज जी जबरदस्ती भेज रहे हैं? जबरदस्ती तो नहीं जा रहे ना, बहुत भक्ति भाव से जाना। फिर जैसे हम यहाँ का जो कुछ हुआ हो आप आचार्य श्री को बता देना, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, या क्या क्या हुआ आप आचार्य श्री सामने बता देना, क्योंकि उन्हीं ने भेजा है ना। वो सब आपको बताना है और अपनी भक्ति करना है। और जो पूजन है वो द्रव्य सामग्री अच्छे से तैयार करें और खूब भक्ति भाव से आचार्य भगवान की पूजन करें। उस पूजन से आपका बहुत पुण्य इकट्ठा हो और आपका कल्याण हो, यही भावना है। और दूसरी एक और बात, जो शांति धारा में जितने युवा लोग बैठते हैं वो पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे, वो आगे की अग्रिम पंक्ति में बैठेंगे, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका महत्व होता है। आप सोले के कपड़े में आचार्य भगवान की पूजन करेंगे तो उसके भाव में और उत्कृष्टता आएगी। तो आप यहाँ अलग से आपके लिए रहेगा, आप सोला ना बिगाड़े अपना, और शुद्ध सोले के कपड़े में स्थापना वही करे जो सोले के कपड़े वाला हो। ये हमारे भाव थे, महाराज जी से कहना चाह रहे थे कि स्थापना वही करे जो सोले के कपड़े वाला हो। अगर शांति धारा करता भी सोले के कपड़े में वो करे तो वो सोले के कपड़े में स्थापना करे और आचार्य श्री की भक्ति भाव से वो पूजन करें, है ना। समय अधिक हो रहा है, अब हम यही अपनी बात को विराम देते हैं, लेकिन अंत में फिर मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करूँगा, पदार्थ की ओर नहीं, हमें यथार्थ की ओर जाना है। और यथार्थ काय में है? श्रावक बनने में, जैन बनने में। महीने में 1 दिन और 4 महीने में 4 दिन के लिए आपको सबको श्रावक बनना है। बोलिए आज